गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट जो कि केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर डिप्लोमा का सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक का, उसकी श्रृंखला में हम लोग अब तक आगे बढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में पिछले 3 लेक्चर में पहले करा चुका हूँ, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या होते हैं और सोलर एनर्जी के बेसिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सोलर एनर्जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि आज सोलर एनर्जी इस लेक्चर के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बात जब सोलर एनर्जी की थी तब मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी हमारे तक फोटॉन्स के रूप में आती है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन को हम 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रकार डायरेक्ट हीटिंग, जिसमें हम डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरा प्रकार जिसको हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करें, ये इसका दूसरा प्रकार होता है। अब हीट को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में जब चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें युक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सोलर पैनल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी और थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वाई सोलर एनर्जी इज chosen by everyone and why we are seeing the solar energy is an alternative of conventional type of energy resources, or we can say that the primary type of energy resources। यानी हम सोलर एनर्जी को ही जो और अन्य ऊर्जा एनर्जी के विकल्प के रूप में क्यों देखते हैं, इसी की महत्वता इतनी ज़्यादा क्यों है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हुए मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहली बात तो ये सबसे इजीली अप्रोच हो जाता है। नंबर सेकंड वन सबसे पावरफुल है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में जनरेशन बहुत जल्दी करा लेते हैं। नंबर थर्ड, ये बाई प्रोडक्ट नहीं देता। बाई प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, परंतु उससे धुआं निकला जो कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है। वहीं आप ने मान लीजिए खाना बनाया उपले पे, तब क्या हुआ, एनर्जी तो मिली आपको, परंतु वो एनर्जी मिलने के साथ ही साथ आपको ढेर सारा धुआं, राख, ऐश मिली। ठीक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। वहीं सोलर एनर्जी के साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलर एनर्जी का प्रयोग करने के बाद में आपको बहुत कम मात्रा में कार्बन इमिशंस होंगे और ये पर्यावरण के लिए सेफ माना जाता है। इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी को एनर्जी जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं, या यूँ कहें कि प्राइमरी टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज या सेकेंडरी टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जितने भी टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सब के अल्टरनेटिव के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसलिए हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ करने के बारे में हमेशा महत्वाकांक्षी रूप से सोचते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ये आंकड़े आप नोट कर लीजिए। आप एग्ज़ाम में जब इस प्रकार के आंकड़े को लिखते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपके पास जो है प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिसमें जिसमें मैंने कुछ कार्बन या यूँ कहें प्रदूषण करने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। हम जो ह्यूमंस मोटरसाइकिल चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उससे लगभग 8 बिलियन टन धुआं हमारे प्रदूषण में, हमारे पर्यावरण में चला जाता है, जिससे पर्यावरण भारी मात्रा में प्रदूषित होता है। दोबारा से इस आंकड़े को समझिए, क्योंकि आंकड़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आंकड़े आपके लिए सिर्फ एक नंबर ही रह जाएंगे। आंकड़े अगर आपने समझ लिए तो आपको फिर समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है इन आंकड़ों की। यहाँ पर मैंने जो सबसे ऊपर आंकड़ा दिया है वो है कि जो लोग हैं
उनके द्वारा वाहनों में लाइक ट्रक, कार, बस, इस प्रकार की चीज़ों में पेट्रोलियम पदार्थ को खर्च करने के बाद जो वेस्ट बचता है, यानी जो धुआं बचता है, जो कालिख निकलती है वहाँ से, उसका जो भार है, जो हमें दिखाई देता है कि बिल्कुल कुछ उसमें कुछ वजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम साल भर में 8 बिलियन टन धुआं पर्यावरण को दे देते हैं। दूसरा, फॉसिल फ्यूल 6.5 मिलियन टन, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायरिंग से, यानी जंगल में लगने वाली आग से 1.5 मिलियन टन हम लोग इतना कार्बन और सल्फर हम सब लोग पर्यावरण में डाल देते हैं। इसी कारणवश जो सोलर एनर्जी है इसको अल्टरनेटिव सोर्स माना जाता है, इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है विकल्प माना जाता है प्राइमरी टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये आप अपने उसमें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। अब इसमें दिखाया हुआ है कि अर्थ का एनर्जी का बजट कितना है, ठीक है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमारी पृथ्वी तक आती है, उस ऊर्जा को इसमें दर्शाया गया है। जहाँ 100% ऊर्जा हमें मिल रही है, तो पृथ्वी 51% क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब का मतलब है सोख लेती है। और इसके अलावा बाकी कहाँ चली जाती है, पर्यावरण में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर में जाने वाली एनर्जी का प्रयोग हम कर लेते हैं, इससे किसी प्रकार से एनर्जी का प्रयोग हम कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी हमको मिल जाएगी। और पर्यावरण में जाने वाला जो घातक कार्बन है या सल्फर है या अदर टाइप्स ऑफ के ऐश प्रोडक्ट हैं, वो हमारे जाने से बच जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये सभी आंकड़े आपको नोट करने हैं, एग्जाम्स में लिखने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सोलर रेडिएशन के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो सोलर रेडिएशन के बारे में उसके कुछ फ्रैक्शंस मैंने दे रखे हैं, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। जो भी सोलर रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर आता है, जो सूर्य का प्रकाश हमारे पास आता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज 8.7%, विजिबल रेज 36.52% एंड इंफ्रारेड 53% समथिंग होता है। अब जो हम एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लाइक सोलर कुकर में या सोलर पैनल के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इंफ्रारेड, इन 53% इंफ्रारेड किरणों का ही हम प्रयोग करते हैं या कर पाते हैं, ठीक है। तो इन 53% इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग हम करते हैं, और इन इंफ्रारेड किरणों में से भी लगभग 28% हमारे पास 700 nm से 1100 nm तक 28% के रेडिएशन मिलते हैं, जिनको हम सोलर पैनल से यूज़ करते हैं। इससे ऊपर के हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम अभी भी बना रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, फोटोवोल्टिक विजिबल थीम्स उसमें फ़ोटोज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे काम के हैं, ये 28% वाले काम के हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो था कुछ डेटा जो सोलर रेडिएशन के बारे में है, इसको आप नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एनर्जी कंजप्शन के बारे में एक डेटा दे रखा है। देखिए, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की, नंबर मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का डेटा प्रोवाइड किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे है। इस डेटा को मैं समझा देता हूँ।
नेचुरल गैस मतलब CNG, LPG, ठीक है, इस प्रकार की जो मेथेन वगैरह की जो गैसें हम यूज करते हैं उनका यूज 24% है। यानी अगर हम 100% यूज कर रहे हैं तो उसमें से 24% इन गैसेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 39% जो यूज है वो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं और 23% यूज हम कोयले का कर रहे हैं। यानी अभी भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि कितने परसेंट बनता है? 24 दूनी 48, 48 और 40, 48 और 40, 88 में से 2 माइनस करिए, लगभग 86%। 86% जो एनर्जी है आज भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। 86% ऑफ एनर्जी आज भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। अब बची हुई 14% में हम लोग क्या करते हैं? उसमें से 8% न्यूक्लियर पावर यूज करते हैं और 6% क्या करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं। तो जो हमारा सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी है। यानी इस 6% में 1% तो हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, 4.7% बायोमास का, 5% जियोथर्मल का, 45% हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक का एंड 2% विंड एनर्जी का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर द डेटा विच शोज द एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये डेटा मॉडर्न वर्ल्ड के एनर्जी कंजम्पशन के जो पैटर्न है उसको शो करता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि हम लोग जो है लगभग 88% क्या करते हैं? 88% 88% जो है वो हम लोग अभी भी कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। 8% हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का, और रिन्यूएबल एनर्जी में 6%। और उस 6% का भी 1% यानी 6% का 1% हम केवल सोलर एनर्जी में यूज़ करते हैं। बाकी 47% बायोमास, 5% जो है जियोथर्मल, 45% हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड 2% विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस डेटा को अपने पास लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। अब आता है डिस्कवर द सोलर पैनल्स, हाउ इट वर्क्स। तो सोलर पैनल के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में आप इतना ही पढ़िए, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घरों पर सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए, अपने लोग मिलने वाले प्रियजनों को सुरक्षित रखिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।